आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट एमका को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो भारतीय रक्षा क्षेत्र के इतिहास को बदल सकती है। ब्रिटेन की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसकी मांग भारत पिछले कई दशकों से करता आ रहा है। दरअसल कंपनी ने दावा किया है कि वो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किए जाने वाले नए फाइटर जेट इंजन में भारत को फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, रोल्स रॉयस का कहना है कि इस इंजन का विकास भारत में किया जा सकता है और 2032 तक इसके ग्राउंड ट्रायल्स भी हम शुरू कर सकते हैं और 2034 तक इसके साथ विमान की पहली उड़ान भी संभव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत को पूरी तकनीकी मिलेगी? क्या यह प्रस्ताव सैफरान के प्रस्ताव से बेहतर है? और क्या ये भारत की दशकों पुरानी इंजन आत्मनिर्भरता की समस्या का समाधान बन सकता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि क्या रोल्स रॉयस अपना अंतिम समय में जो इंड गेम अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना चाहती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर बार बार इतने दावे किए क्यों जा रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला स्वदेशी पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा। यह विमान स्टेल्थ तकनीक, सुपर क्रूज क्षमता, एआई आधारित मिशन सिस्टम, इंटरनल वेपन बे और अत्याधुनिक सेंसर्स से लैस होगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत के लिए सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है। भारत चाहता है कि भविष्य में उसकी वायुसेना विदेशी विमानों पर निर्भर न रहे और अपनी जरूरतों के अनुसार विमान विकसित कर सके। लेकिन इस पूरी परियोजना की सबसे बड़ी चुनौती है इसका इंजन। दोस्तों, आज भारत मिसाइलें बना सकता है, रेडार बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमने विकसित कर लिया है, सैटेलाइट और अंतरिक्ष तकनीकी विकसित कर रहे हैं हम। लेकिन आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाना आज भी दुनिया के सबसे कठिन तकनीकी चैलेंजेस में से एक माना जाता है। और यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन जैसे कुछ देश ही अभी पूरी तरीके से आधुनिक सैन्य इंजन बनाने में सक्षम है। भारत ने कावेरी इंजन परियोजना पर वर्षों तक काम किया, लेकिन वो लड़ाकू विमान के लिए अपेक्षित प्रदर्शन हासिल नहीं कर सके। और इसी वजह से आज तेजस लड़ाकू विमान भी अमेरिकी F404 इंजन पर निर्भर है और भविष्य का तेजस मार्क 2 और एमका मार्क 1 भी जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का उपयोग करेंगे। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम दो चरणों में आगे बढ़ेगा। पहला संस्करण एमका मार्क 1 होगा। इस पे जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा, लेकिन एमका मार्क 2 कहीं अधिक शक्तिशाली और उन्नत होगा। इसके लिए 110 से 130 या 140 किलोटन तक थ्रस्ट वाले इंजन की आवश्यकता होगी और यहीं से शुरू होती है रोल्स रॉयस और सैफरान के बीच में एक कड़ी प्रतिस्पर्धा। रोल्स रॉयस का प्रस्ताव काफी बड़ा है। अब हम बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया है। देखिए, रोल्स रॉयस ने भारत को केवल इंजन बेचने या लाइसेंस के तहत निर्माण का प्रस्ताव नहीं दिया। कंपनी का दावा है कि वो भारत के साथ इंजन का को डेवलपमेंट करेगी, यानी भारत केवल ग्राहक नहीं होगा बल्कि विकास प्रक्रिया का भागीदार बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात कर रही है। फुल आईपी राइट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे लोगों को यह शब्द सुनने में तकनीकी लग सकता है, काफी जटिल लग सकता है, लेकिन इसका महत्व काफी बड़ा है। किसी भी इंजन का फुल आईपी राइट्स भारत को मिलता है अगर, तो इसका मतलब ये है कि भारत उस इंजन को तकनीकी रूप से बदल भी सकता है, अपग्रेड भी कर सकता है, उसमें बदलाव भी कर सकता है और अपने हिसाब से उसको ढाल भी सकता है। यानी कुल मिलाकर के भविष्य की जो परियोजनाएं हैं हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और हमें बार बार किसी भी देश से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पर रक्षा सौदों में कंपनियां केवल सीमित तकनीकी ट्रांसफर करती हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण तकनीकें वो अपने पास रखना चाहती हैं और वो नहीं चाहती कि वो जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो कॉम्प्रोमाइज हों। लेकिन रोल्स रॉयस का दावा है कि भारत को अधिक व्यापक अधिकार दिए जा सकते हैं और यदि अगर वैसा वास्तव में होता है तो ये भारतीय एरोस्पेस उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होने वाली है। फाइटर जेट इंजन में कई ऐसी तकनीकी होती है जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में या बहुत जटिलताओं में गिना जाता है, जैसे कि हाई प्रेशर कंप्रेशर हो गया, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड, उच्च तापमान सामग्री हो गई, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम, फ्यूल एफिशिएंसी तकनीक, सुपर क्रूज संबंधी तकनीक। और यदि भारत को इन क्षेत्रों में वास्तविक तकनीकी भागीदारी मिलती है तो भविष्य में भारत अपने दम पर और भी ज्यादा उन्नत इंजन विकसित कर सकता है। रोल्स रॉयस की बात माने तो यदि परियोजना को मंजूरी मिलती है तो आने वाले कुछ वर्षों में विकास कार्य शुरू हो सकते हैं। 2032 तक इंजन के ग्राउंड ट्रायल्स हो सकते हैं। इसके बाद परीक्षण और प्रमाण की जो प्रक्रिया है वो चलेगी और 2034 तक इंजन की पहली उड़ान संभव हो सकती है। यह समय सीमा लंबी जरूर लगती है, लेकिन आधुनिक फाइटर जेट इंजन विकास में 10 से 15 वर्ष के समय अवधि लगना एक सामान्य प्रैक्टिस या सामान्य बात मानी जाती है।
भारत को इससे बहुत फायदे होंगे। इस प्रस्ताव से भारत को कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। पहला फायदा तो ये होगा, इंजन तकनीक में आत्मनिर्भरता मिलेगी। दूसरा फायदा ये होगा, विदेशी निर्भरता में कमी आएगी। तीसरा फायदा ये होगा, भविष्य के लड़ाकू विमानों में और ड्रोन कार्यक्रमों में समर्थन मिलेगा। और चौथा फायदा ये है कि हजारों उच्च तकनीकी नौकरियां हमें देखने को मिलेंगी। पांचवा फायदा ये है कि भारत के एरोस्पेस उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा मिलेगी और हम वहां पर compete भी कर सकते हैं। और यदि भारत इंजन तकनीक में सफल हो जाता है तो भविष्य में हम अन्य देशों को भी उन्नत एरोस्पेस उत्पाद निर्यात कर सकते हैं। अब सैफरान की चुनौती रोल्स रॉयस के लिए काफी बड़ी है। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। फ्रांस की सैफरान भी एमका कार्यक्रम में बड़ी दावेदार है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये वही कंपनी है जो इंजन निर्माण करने वाली है। सैफरान लंबे समय से भारत के साथ इंजन सहयोग की बात कर रहा है और इसलिए भारत सरकार और डीआरडीओ को ये तय करना होगा कि कौन सा प्रस्ताव तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा लाभदायक है। संभव है कि अंतिम निर्णय में फैसला कीमत पर नहीं बल्कि तकनीकी हस्तांतरण और इसके अलावा जो दीर्घकालिक लाभ है, यहाँ पर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो भारत में क्या वाकई पूरी तकनीक मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। देखिए, इतिहास गवाह है कि कई बार कंपनियां बड़े वादे करती हैं लेकिन अंतिम अनुबंध में कुछ शर्तें जुड़ जाती हैं। इसीलिए भारत के लिए जरूरी होगा कि वो किसी भी समझौते को अंतिम रूप देने से पहले तकनीकी हस्तांतरण, आईपी अधिकार और उत्पाद अधिकारों को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर ले। यदि भारत को वास्तव में व्यापक तकनीकी मिलती है तो यह देश की रक्षा क्षमता को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोल्स रॉयस का जो प्रस्ताव है ये काफी बड़ा है और ये सीधे तौर पर सैफरान से compete कर रहा है। अब यहाँ पर एक हमें देखा जाए तो नए एंगल से ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर मान लीजिए एक ही कंपनी बची है पूरे कंपटीशन में, तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब कंपनी को ऐसा लगता है कि हमारी ही मोनोपोली चलेगी तो वो अपने हिसाब से शर्तों को वहां पर कस्टमाइज करना शुरू कर देती हैं और नए नए कंडीशंस को ऐड करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होती है, अगली कंपनी आपसे बड़ा ऑफर दे रही होती है, तो यहाँ पर यह भी होता है कंपनी को, पहली कंपनी को, कि फिर वो थोड़ा नरम रुख अपनाती है और वो टेक्नोलॉजीज भी ऑफर कर देती है जो वो नहीं करना चाहते थे पूर्व में। तो हो सकता है कि रोल्स रॉयस का इतना बड़ा प्रस्ताव अब सैफरान के ऊपर भी दबाव बनाए कि कुछ तकनीकी जो अभी वो बचा के रखना चाहते थे, ये भी भारत को वो ऑफर कर दे। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि एमका इंजन केवल एक इंजन परियोजना नहीं है, ये भारत की तकनीकी स्वतंत्रता की परीक्षा है। रोल्स रॉयस का फुल आईपी राइट वाला प्रस्ताव निश्चित रूप से बेहद आकर्षक दिखाई देता है और यदि यह प्रस्ताव वास्तविक तकनीकी साझेदारी में बदलता है तो भारत आने वाले दशकों में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जो अत्याधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता रखते हैं। और अब सबकी निगाहें भारत सरकार, डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अगले कदम पर टिकी है। तो क्या भारत रोल्स रॉयस को चुनेगा या सैफरान बाजी मारेगा या फिर कोई नया विकल्प सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले वर्षों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का फैसला भारत के सैन्य विमानन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में से एक होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप बताएं कि आपके अनुसार एमका के लिए रोल्स रॉयस या फिर सैफरान, किसके साथ जाना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।